NO2 में N पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, तो आप ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर दिख रहे हैं बेटा आपको, ये लोन पेयर इधर आ जाएंगे बेटा। ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। N की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, 1 2 एक नया बॉन्ड 3 और 2 5 बिल्कुल नहीं, तो पुराना बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा बेटा। तो इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गया बेटा आपका, देखो इधर N ट्रिपल बॉन्ड O, इधर सिंगल बॉन्ड O, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और N पे पॉजिटिव बना रहेगा, N को कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो नेट चार्ज पॉजिटिव 1 था, इधर भी देखेंगे 2 पॉजिटिव 1 माइनस, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, एक ही बचा रहेगा, N को कोई फर्क नहीं पड़ा। N ने आपको पहले 2 इलेक्ट्रॉन वहां से लिए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए, तो 2 रुपया किसी से लेके अपने 2 रुपया किसी को दे देंगे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पैसा हमारे पास उतना रहेगा। अच्छा बेटा इसका एक दूसरा भी तो हो सकता है बेटा, ये देखेंगे आप। हाँ अच्छा बेटा, आपके पास जो ये कंपाउंड, इधर से अगर मैंने इसका लोन पेयर ले लिया होता बेटा, इसका लोन पेयर मैंने ऐसे यहां पर दिखा दिया होता, तो ये टूट के उधर जाता। इसका मतलब इसका बॉन्ड, ये इसका जो बनेगा बेटा, ये पॉइंट जो बनेगा आपका, ये इसका मतलब इस तरफ क्या बन गया फिर आपका, देखो इसी का दूसरा बनाऊंगा तो O ट्रिपल बॉन्ड N इस तरफ से बन सकता है, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। अच्छा मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, ये देखो बेटा लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, यहां पर एक लोन पेयर। अच्छा इस NO2 प्लस ओरिजिनल वाले में डिलोकलाइज ये हुआ बेटा 1 और ये 2, तो 2 ही बने बेटा इसका स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 ही बनेंगे। ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था बेटा, यहां पर नहीं था, देखो ये डबल बॉन्ड कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर दोनों डबल बॉन्ड होनी चाहिए बेटा वहीं पर, लेकिन डिलोकलाइज हो गया, या तो इस तरफ गया या इस तरफ, तो 2 ही बने, 2 ऑक्सीजन 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। अब हमने बोला किसी भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इक्वल होने चाहिए। अब आप चेक करेंगे, देखिए इस समय आपके पास 2 बॉन्ड हैं, सिग्मा 2 पाई, यानी कि टोटल बॉन्ड 4 है और लोन पेयर भी 4 है, 2 and 2 4। यहां देखेंगे बिल्कुल यही होगा, 4 बॉन्ड 1 2 3 4, 2 सिग्मा 2 पाई और साथ में बेटा आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनेंगे आप, तो ये आपके पास इस नेगेटिव ऑक्सीजन का मतलब 3 लोन पेयर है इसके पास, ये 3 लोन पेयर और 1 लोन पेयर 4, यहां पर भी 4 लोन पेयर थे, 4 लोन पेयर 4 बॉन्ड, यहां देखेंगे आप ये 3 लोन पेयर और 1 लोन पेयर, ये 4 लोन पेयर 4 बॉन्ड। इसका मतलब किसी भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर कहीं कुछ नहीं होना चाहिए, और केवल पाई इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन बदलेगा, एलिमेंट अपनी पोजीशन नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं कि एन हटा के मैं यहां लिख दूंगा, दोनों ऑक्सीजन के बीच में रख दूंगा, वो फिर रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा। रेजोनेंट स्ट्रक्चर में एटम्स रिटेन देयर पोजीशन बट ओनली पाई इलेक्ट्रॉन गेट डिलोकलाइज्ड, इतना सा पॉइंट है बेटा। तो आप इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका, एन है, चारों तरफ 4 बॉन्ड दिख रहे हैं और 2 इसके रेजोनेटिंग हो गए बेटा, तो 2 आ गया, रेजोनेटिंग बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आ गया। तीसरा पॉइंट बेटा NO2 माइनस, ये देखेंगे आप O और O, अब नेगेटिव है तो O पे नेगेटिव, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर initially present in the valence electron of oxygen, 1 electron comes from any other element, means it would have the 7 electron, it just required 1 electron, means 1 bond will be formed, it required 2 electrons, 2 bond will be formed, तो remaining electrons will be यदि विद नेगेटिव, इस नेगेटिव को मिला के 6 इलेक्ट्रॉन बेटा, ये इसके पास 1, ये बन गया बेटा। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है बेटा रेजोनेंट स्ट्रक्चर आप हम बनाएंगे नहीं हर वक्त, इसका ये भी तो बना सकते हो आप, O नेगेटिव N डबल बॉन्ड O, ये पॉसिबल है बिल्कुल वही। ये लोन पेयर 2 2 4 और 2 6, इसमें 1 इसमें 2 लोन पेयर, तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर 2 बन गया आपके पास, 1 and 2, या तो डबल बॉन्ड लेफ्ट में है या डबल बॉन्ड राइट में। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर बना वो कितना बना बेटा, 3/2 इक्वल टू 1.5, ये बेटा आपके पास। अब एक सेंस लिख रहा हूं बेटा मैं, आपको समझना, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिए। अब इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर में से एक पॉइंट मैं क्लियर कर रहा था बेटा, मैं औरों को लिख रहा हूं, फिर ध्यान रखना 2-3 और बताऊंगा आपको, क्लियर हो जाएगा। इस समय अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी होती है बेटा, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ भी पूछता बेटा इसमें, ये बॉन्ड लेंथ, ये 2 पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। अब हमारे पास ये आया कि NO3 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.33, NO2 प्लस का 2 और इसका 1.
5 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया कि डिफरेंट टाइप की बॉन्ड ऑर्डर अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको इन तीनों में से मुझे बॉन्ड लेंथ बतानी है। फिर NO बॉन्ड लेंथ इन दिस 3, तो मैं लिख रहा हूं, आपको बताना है ये। अब मेरा क्वेश्चन पहला वाला आया बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, NO बॉन्ड लेंथ in NO bond length in NO3 minus, NO2 पॉजिटिव एंड NO2 नेगेटिव। हमने इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाला बेटा, मैं लिख देता हूं। बॉन्ड ऑर्डर हमने इसका निकाला 1.33, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला 1.5। अब आप मुझे बताइए सीधा सीधा बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ है, तो सबसे ज्यादा कम बॉन्ड लेंथ हो गया NO2 प्लस का NO बॉन्ड, देन NO2 माइनस का हो गया बेटा, एंड देन सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो गया NO3 माइनस का। ये बेटा बॉन्ड लेंथ ऑफ दीज विल बी ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर, विल बी दिस वन। बॉन्ड लेंथ की बात हुई बेटा, ये बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ है इन विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता है पर यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन जनरल बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होती है। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब हो गया एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को लोन पेयर दे रहा है, लेकिन उसके बदले में उससे कुछ भी इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब वन साइडेड हो गया बेटा। तो लेंथ हाईएस्ट, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा बेटा, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी होगी। देयर आफ्टर आपके पास होगा बेटा ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी देयर आफ्टर बॉन्ड लेंथ आपके पास आएगा बेटा सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड बेटा। ये बॉन्ड ऑर्डर का लॉजिक है बेटा। बॉन्ड लेंथ अगर मैंने इसी के बिहाफ पर आपको क्वेश्चन पूछा, फिर एक इन तीनों में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको समझना। ये एक पॉइंट आया बेटा नोट में। अब मेरा क्वेश्चन हमने एक चीज तो ये लिखा बेटा, ये हिंट के तौर पर लिखा हमने, ये बॉन्ड लेंथ ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द हाईएस्ट वन एंड ट्रिपल बॉन्ड द लीस्ट वन। तो हमारे पास नोट आया, नोट में हमने ये लिखने की कोशिश की बेटा इस समय कि NO3 माइनस हमने बनाया था, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यही बनाया था हमने ये। अब अगर आपका क्वेश्चन पूछेगा बॉन्ड लेंथ ऑफ NO बॉन्ड इन दिस, इसका नंबर मैंने 1 लिख दिया, इसको 2 लिखा, इसको 3 लिख दिया ये। अब मेरा क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ ऑफ डिफरेंट NO बॉन्ड इन NO3 माइनस, ये क्वेश्चन है। आपको क्या दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सबसे ज्यादा लेंथी, उसके बाद सबसे कम लेंथी ये दिख रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि फर्स्ट बॉन्ड सबसे लेंथी, देन सेकंड बॉन्ड, देन सबसे लेंथ छोटी थर्ड बॉन्ड की होगी बेटा NO बॉन्ड। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत लॉजिक है। हमने बोला कि डबल बॉन्ड का पता ही नहीं है हमें, डबल बॉन्ड कभी यहाँ है बेटा, डबल बॉन्ड यहाँ है, तो डीलोकलाइज्ड है ना। तो डबल बॉन्ड जब भी रेजोनेंस में होगा बेटा सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। इसका मतलब इसका आंसर होगा बेटा, ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखेगा तो सबसे बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बड़ा होगा जब रेजोनेंस में नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सभी की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है बेटा। इन अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ऑल हैव अ सेम बॉन्ड लेंथ, all have same bond length, same bond length। इसका मतलब सभी के पास NO की बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी बेटा, क्योंकि और हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि NO O और O ये डॉटेड, ये डॉटेड, पार्शियल नेगेटिव ये और ये बेटा, ये पॉसिबल है, ये हम बना सकते हैं। इसलिए सभी की बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी एक पर्टिकुलर बोलेगा तो, अदरवाइज हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे। अच्छा अब पॉइंट है हमारे पास दूसरा, हमने एक थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये तो NO2 का एक लॉजिक लिया था हमने, अब थोड़ा समझ पाएंगे बेटा आप। अनदर एग्जांपल फॉर दिस वन इज अगेन बॉन्ड लेंथ। हमको किसने पूछा बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, SO4। हमको किसने बोला इसी में SO3 नेगेटिव का बनाओ। हमको किसने बोला PO4 ट्राई नेगेटिव बनाओ। हमको बोला इसी में ClO2 नेगेटिव का बनाओ, ClO3 नेगेटिव का बनाओ।
हमको बोला Cl O4 नेगेटिव का बनाओ, ये सबका बॉन्ड ऑर्डर पूछा। इधर देखेंगे बेटा आप, सबसे बड़ी बात 4 ऑक्सीजन है, अगर S और O के बीच में कोई भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा तो इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 4 हो गए। यहाँ 3 ऑक्सीजन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 3, 4 ऑक्सीजन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 4, 2 ऑक्सीजन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 2, 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 3 एंड 4 ऑक्सीजन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 4। रेजोनेटिव पता लग गया, केवल बॉन्ड पता लगाना है। सल्फर एक O नेगेटिव, ये आपको मालूम है बेटा, O नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव है, एक ही ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव नहीं होते। अब अभी तक तो हम बोल रहे थे कि N के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, बेटा यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी 6 तक हो सकती है क्योंकि सल्फर में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएंगे हम, यहाँ पर लगाएंगे डबल बॉन्ड और ये भी लगाएंगे डबल बॉन्ड। देखो बेटा आप ध्यान दीजिए करो बेटा, कम से कम एक डबल बॉन्ड है और बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल रहे हैं बेटा इसका, ये देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू सल्फर के चारों तरफ हमारे पास 6 बॉन्ड है बाय रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 4, दिस विल बी हमारे पास 3/2 यानी कि 1.5 आ गया। ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया बेटा SO4 डाई नेगेटिव का। अगर हम SO3 का निकालते हैं बेटा बिल्कुल सेम, O नेगेटिव, ये O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये बेटा बन गया। इसका मतलब यह सल्फर में लोन पेयर है लेकिन हमें कोई मतलब नहीं, बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालेंगे तो टोटल बॉन्ड एसोसिएटेड टू सल्फर इक्वल टू 4/3 1.33, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया बेटा। अच्छा PO4 स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, P O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, 3 O नेगेटिव और एक ऑक्सीजन बचा हुआ डबल बॉन्ड हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 4 हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फास्फोरस इन PO4 वुड बी चारों तरफ 1 2 3 4 5 बॉन्ड डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1 पॉइंट आपके पास 5, अगेन 1.5 आ गया ना, 1.25 1.25 ये आपके पास आ गया बेटा। 4 1 4 1 बचा, 1 4 2 4 1.25। इधर ClO2 नेगेटिव ClO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये बेटा आपके पास, तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर विल बी 2, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Cl इन दिस कंपाउंड विल बी 3/2 1.5 एंड ClO3 ClO नेगेटिव डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, तो आपके पास बन गया बेटा बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 2 2 4 और 5/3, 3 ऑक्सीजन आते हैं रेजोनेटिव 3, तो दिस विल बी 1.66 ये बेटा। अच्छा लास्ट वन की जगह नहीं हो रही है, मैं इधर बना रहा हूं लास्ट वन, ClO4 माइनस, ये ऊपर बनाते हैं देखो, ClO4 माइनस का मतलब हमारे पास आ गया लास्ट वन ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर बनाना है हमें बेटा, तो दिस विल बी ClO नेगेटिव, बाकी सभी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ये तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 7/4 आपके पास 1.75 ये बेटा आपके पास बॉन्ड ऑर्डर। अब एक नोट लिख रहा हूं बेटा नंबर 6 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, आपको बोलेगा इसको पूछता है बेटा, उसको ठीक से समझना, ये इंपॉर्टेंट कर दिया मैंने साथ में, आपको समझना है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ईच कार्बन इन बेंजीन, ये बेटा क्वेश्चन ये पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ईच कार्बन इन बेंजीन, तो वी हैव बेंजीन का स्ट्रक्चर बेटा डबल डबल डबल, ईच कार्बन कंटेन 1 हाइड्रोजन, ये अच्छा बेटा इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 2 ही हो सकते हैं, आपको मालूम है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देंगे बस हम, डबल, ये अगेन हाइड्रोजन, ये। अब एक पॉइंट है बेटा, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 2 हो गए, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अब हमको ईच कार्बन का पूछा, ये कार्बन लिया मैंने, इसमें देखो बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 एंड 4, 4/2 होना चाहिए, 2 आना चाहिए फिर नॉर्मली, अगर 4/2 लिखूंगा तो 2 आना चाहिए बेटा, जो गलत है।
हमारे पास परमानेंट बॉन्ड चाहिए बेटा, हाइड्रोजन के साथ के बॉन्ड को नहीं गिनते क्योंकि ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकता है। देखो आपको मालूम है बेटा थोड़ा सा, अगर मैं इसमें नाइट्रेशन करूंगा कॉन्सेंट्रेट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो दिस विल हैव H will be substituted by NO2 ग्रुप। तो ये टेम्पररी बॉन्ड है बेटा, कोई भी आके इसको हटा सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम टेम्पररी बॉन्ड को नहीं लेते, फिर केवल वो बॉन्ड लेंगे जो परमानेंट रहेंगे बेटा। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ईच कार्बन इन बेंजीन विल बी ऑलवेज इक्वल टू 3, हाइड्रोजन बॉन्ड विल नॉट बी काउंटेड। तो 1 2 3 बॉन्ड बेटा, और रेजिडुअल स्ट्रक्चर 2 हो गया तो ऑलवेज 1.5 इज आंसर बेटा। ये बेटा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ईच कार्बन इन बेंजीन रिंग इज ऑलवेज 1.5। ओनली परमानेंट बॉन्ड आर काउंटेड, नॉट टेम्पररी बॉन्डेड। टेम्पररी बॉन्डेड का मतलब हो गया बेटा उस एलिमेंट को हम किसी और की वजह से उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन वाले एलिमेंट का जो बॉन्ड है उसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हुए काउंट नहीं करते। ये एक पॉइंट था कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ईच कार्बन, या किसी और का भी पूछ सकता है बेटा, बेंजीन रिंग के साथ आपको समझना है। छोटा सा पॉइंट आ गया, द पॉइंट, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम पहुंचे बेटा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हमारे पास बड़ा लॉजिक शुरू हो गया बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्डर थ्योरी में। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के हमने 2 केस लिखे थे। केस 1 एटॉमिक नंबर लेस देन और फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर लेस देन और 6 मैं लिख रहा हूं बेटा, ये हमने लिखा था। केस 1 एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल लेस देन और इक्वल टू 7। तो ये सारे एग्जांपल बेटा N2 प्लस दरवाजा खोलना है भाई, इसको पॉज कर दे भाई।